नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की हेडलाइंस के साथ। भिलाई समेत 39 जगह ईओडब्ल्यू की बड़ी छापेमारी, 90 लाख कैश और सोने चांदी के जेवर बरामद। धर्मांतरण की कोशिश करने वाला जिहादी गिरफ्तार, लालच देकर धर्म बदलने की साजिश बेनकाब। पीएम मोदी 5 अमृत रेलवे स्टेशनों का करेंगे लोकार्पण। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल होंगे कार्यक्रम में शामिल। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के 2061 करोड़ के शराब घोटाले मामले में आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने मंगलवार को भिलाई, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद समेत 39 जगह पर छापेमारी की। आपको बता दें कि इस दौरान 90 लाख रुपए कैश, लाखों के सोने चांदी के जेवर और प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। ईओडब्ल्यू की टीम ने भिलाई के आम्रपाली अपार्टमेंट में रहने वाले स्टील कारोबारी अशोक अग्रवाल के घर पर छापा मारा। वहीं दूसरी टीम अशोक के भाई विनय गोयल के खुर्सीपार स्थित मकान पर पहुंची और वहां पर छापेमारी की। धमतरी में सौरभ अग्रवाल और महासमुंद में जय भगवान और कैलाश अग्रवाल के यहां पर भी छापेमारी चली। ज्यादातर आरोपी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उद्योगपति स्टील कारोबार से जुड़े हुए हैं। ईओडब्ल्यू को शक है कि शेल कंपनियों के जरिए शराब घोटाले की कमाई को गलत तरीके से छुपाया जा रहा है। जांच में यह भी पता चला है कि मास्टरमाइंड समेत कई लोग अवैध रकम को विभिन्न व्यवसाय और संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं। धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कबीरधाम पुलिस पूरी तरीके से अब सतर्क है। जिले में धर्म बदलने की कोशिश करने वाले एक जिहादी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कवर्धा थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि चर्च परिसर में चलने वाले एक निजी स्कूल के पदाधिकारी ने बीमारी ठीक करने, आर्थिक मदद देने और जिंदगी सुधारने का लालच देकर धर्म बदलने की कोशिश की। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। गवाहों के बयान और मिले सबूतों के आधार पर चर्च परिसर में रहने वाले जोस थॉमस के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें, ये पूरी कार्रवाई आईजी अभिषेक शांडिल्य, एसपी धर्मेंद्र सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई। आपको बता दें कि थाना प्रभारी लालजी सिन्हा और उनकी टीम ने इस पर तेजी से काम किया। कबीरधाम पुलिस ने कहा कि वो संविधान में दिए गए धार्मिक आजादी के अधिकार का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जबरदस्ती, धोखा या फिर लालच देकर धर्म बदलना एक अपराध है और ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें, अफवाहों से दूर रहें और अगर कहीं भी ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। कल कवर्धा में हुए जो चर्च में जो आरोप लगाए गए थे, धर्मांतरण किया जा रहा है, उस संबंध में एक प्रार्थी जो है उन्होंने थाना आकर के शिकायत दी थी कि उनका भी धर्मांतरण करने का प्रयास किया गया था, जिस आधार पर में चर्च के जो संचालक हैं जोस थॉमस, उनको पुलिस द्वारा उनके खिलाफ जो है संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायिक रिमांड में भेजने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को देश के 103 अमृत स्टेशनों का एक साथ वर्चुअल अब लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें, इसमें छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़, भानुप्रतापपुर, भिलाई, अरकुरा और अंबिकापुर के 5 अमृत स्टेशन भी शामिल हैं। अरकुरा स्टेशन के लोकार्पण में रायपुर के लोकप्रिय सांसद और भाजपा नेता ब्रजमोहन अग्रवाल खुद मौजूद रहेंगे। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के लगातार प्रयासों और केंद्र सरकार से अच्छे तालमेल के कारण छत्तीसगढ़ को रेलवे क्षेत्र में बड़ी प्रगति मिली है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद अग्रवाल को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये विकास केवल स्टेशनों की सुंदरता बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रदेश आधारभूत संरचना को मजबूत करने का एक बड़ा कदम है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में रेलवे परियोजनाओं पर 35,916 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार 6,925 करोड़ की रुपए की राशि भी मंजूर की है, जिससे प्रदेश के 32 स्टेशनों को आधुनिक अमृत स्टेशनों में बदला जाएगा। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये सिर्फ रायपुर या छत्तीसगढ़ का नहीं, बल्कि पूरे देश की प्रगति का प्रतीक है। उनका प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित यात्रा मिले। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां पर पोस्टमार्टम के बदले डॉक्टरों ने 10,000 रुपए की मांग की है। आपको बता दें कि बच्चों की मौत के बाद परिजन
गम में डूब गए थे। लेकिन डॉक्टरों की संवेदनहीनता ने पीड़ा को और भी बढ़ा दिया। पूरा मामला रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर सिलसिला डोडा झरिया में 2 मासूम बच्चे सूरजगिरी और जुगनूगिरी की मौत गहरे गड्ढे में डूबने से हो गई। ये दोनों 5 साल के सगे चचेरे भाई थे। आपको बता दें, जब परिजन बच्चों का पोस्टमार्टम करवाने के लिए अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने प्रति शव के लिए 10-10 हजार रुपए मांगे। पैसे ना देने पर पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया गया। जब गांव के लोग इकट्ठा हुए और इसका विरोध जताया, तब जाकर पोस्टमार्टम किया गया। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर सरगुजा विलास भोसकर ने सख्त कार्रवाई की। उन्होंने खुद रघुनाथपुर अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की जांच की और पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। जांच में पाया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौरपुर के बीएमओ डॉक्टर राघवेंद्र चौबे अपने काम में लापरवाही कर रहे थे और कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे। आपको बता दें, उन्हें इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। वहीं रघुनाथपुर पीएचसी में पदस्थ डॉक्टर अमन जायसवाल ने सेवा नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके तहत उन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार जनजाति मंत्रालय 15 जून से 30 जून तक धरती बाबा अभियान चलाएगी। ये अभियान बलौदाबाजार जिले के 46 आदिवासी गांवों में चलेगा। इसका ये उद्देश्य है कि इन गांव के लोगों को सरकार की सभी योजनाओं का फायदा मिले। आपको बता दें कि कलेक्टर दीपक सोनी ने अधिकारियों से कहा कि 14 जून तक गांव का दौरा कर ये पता लगाएं कि कौन लोग योजनाओं से अभी तक छूट गए हैं। 15 जून से सभी जरूरी योजना जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस, जनधन खाता, पेंशन, टीकाकरण, आंगनबाड़ी जैसी सुविधाएं गांव में ही दी जाएंगी। आदिवासी विकास विभाग इस अभियान को चलाएगा और सभी सरकारी विभाग मिलकर काम करेंगे ताकि हर जरूरतमंद को मदद मिल सके। अगली खबर रायपुर से है, जहां पर अब छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने 5 मई से रोड एक्सीडेंट कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 को अब लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को घटना के 7 दिन के अंदर सूचीबद्ध अस्पतालों में बिना पैसे दिए इलाज करने को मिलेगा। हर घायल को अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में मिलेगा। इस योजना का ये उद्देश्य है कि गंभीर रूप से घायल लोगों को समय पर सही इलाज मिले और उनकी जान बचाई जा सके। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और संबंधित अधिकारियों को इसके जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अब छत्तीसगढ़ के सभी दुर्घटना पीड़ितों को सरकार की तरफ से इस कैशलेस इलाज की सुविधा मिल पाएगी। राजनांदगांव से एक बड़ी खबर है, जहां पर दिन दहाड़े अपहरण की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने आखिरकार दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब आरोपी अनूप चंद्राकर गोवा भागने की तैयारी में था। डोंगरगांव की एक शिक्षिका के अपहरण की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद ये बताया गया कि पीड़िता स्कूल जा रही थी। तभी रास्ते में टाटा नेक्सॉन गाड़ी से कुछ लोग आए और जबरन उसे उठाकर ले गए। जैसे ही मामला सामने आया, डोंगरगांव पुलिस और साइबर सेल की टीम एक्टिव हो गई और तेजी से इस मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के दबाव के कारण आरोपी देर रात पीड़िता को दुर्ग जिले के अंडागांव में उसके परिचित के घर छोड़ गया। पीड़ित ने बयान में बताया कि आरोपी अनूप चंद्राकर ने जबरन शादी करने और पहले दर्ज कराई गई रिपोर्ट को वापस लेने के लिए अपहरण किया था। जंगल में ले जाकर मारपीट की गई और दबाव बनाने के लिए उस पर पेट्रोल तक डाला गया। घटना में पहले ही 2 आरोपी तामेश्वर निषाद और रोशन निषाद को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मुख्य आरोपी अनूप चंद्राकर फरार चल रहा था। आखिरकार साइबर सेल और डोंगरगांव पुलिस की संयुक्त टीम को सूचना मिली थी कि अनूप चंद्राकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है और गोवा भागने की फिराक में है। तुरंत दिल्ली पुलिस की मदद से उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है। उसके पास से मोबाइल, 3 सिम कार्ड और शादी का वीडियो भी बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में भी पेश किया है। मई को डोंगरगांव में एफआईआर दर्ज करा गई थी कि एक पीड़िता को कुछ लोग जो है ज़बरदस्ती किडनैप करके ले गए हैं। मामले की जब जांच पड़ताल की गई तो पीड़िता को कुछ लोग किडनैप करके ले गए थे और उसको जंगल में ले जाके उसके ऊपर पेट्रोल डाल के और उसके ऊपर शादी का दवा बना के उससे शादी किए और फेसबुक में वीडियो वायरल करवाए पीड़िता से कि सहमति से शादी कर रही है। इस प्रकार दबावपूर्वक गलत तरीके से उन्होंने ये इस प्रकरण को अंजाम दिया। पीड़िता को जो है उसके परिजन के यहाँ से बरामद किया। जब मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें पुलिस टीमें लगाई गई थी। इसमें 2 आरोपियों को
घटना के अगले दिन ही रोशन निषाद और कामेश्वर निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसमें जो मुख्य आरोपी था अनूप चंद्राकर, जिसने पीड़िता से दबाव डालकर शादी की थी, वो लगातार इधर उधर भाग रहा था। उसकी दिल्ली जाने पर हमको सूचना प्राप्त हुई तो साइबर की टीम, थाने की टीम, इसके अलावा दिल्ली पुलिस से भी लगातार संपर्क किया गया और दिल्ली पुलिस के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। इस पर बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।